प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में किसानों के लिए कृषि कानून बिल है, इनको वापस लिया जाएगा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा, कार्तिक, गंगा स्नान, गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी सम्मानित सीट पे हैं। बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया। यूपी के समेत 5-6 स्टेटों में इलेक्शन भी है, सरकार की तमाम गुगलियां फेल हो गई और उसके बावजूद इन्होंने आज ये जो स्टेटमेंट दिया, हम क्षमा चाहते हैं, हम समझा नहीं पाए। नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात हिट करी है। उनकी नीति और नीयत में फर्क था और कहीं ना कहीं वो गलत थे। और नो एनी डाउट उन्होंने अपनी भी छिछलतर कराई है और मेरे अन्नदाता की भी कराई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी कराई है। और जहाँ तक RSS और भाजपा के जो थिंक टैंक है, जो सरकार चलाने का काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी छिछलतर कराई है। बट जुमलेबाज सरकार है, इनकी बात पे विश्वास थोड़ा लेट होगा। झूठ बोलने में मास्टरमाइंड है। नहीं, क्या लगता है ये भी जो आज मोदी जी ने जो कहा है देश के नाम संबोधन, ये भी एक जुमला है? ये जुमले से भी किसानों को ठगने का कोशिश किया जा रहा है क्या? इलेक्शनों का भी दौर है, पिछले उपचुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ हुआ, बंगाल में भी इनका सुपड़ा साफ हुआ है। जो इन्होंने अपने प्यादे बैठाए हुए थे, माननीय तोमर जी, गोयल जी, मिस्टर मोटा भाई, मोदी जी ने आगे बढ़ के कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करी है। बेटर होता वो रिटर्न में लेके आते और 10 दिन बाद ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। किसान तो सरदर्द की बाजी लगा के निकला था जीतने के लिए और जीत के ही से सम्मान गर्व से जाएगा। क्या लगता है 2022 में इलेक्शन है, मोदी जी इसलिए इलेक्शनों को देखते हुए तो कहीं नहीं किसानों के ऊपर ये राहत शहद भरा जो भाषण बोला है, वो इसीलिए तो कहीं नहीं बोला है कि ये जो 2022 में इलेक्शन है कहीं वो उन्हें हाथ से निकल जाए? 144 अभी लगी नहीं है और उससे इलेक्शन से पहले ही मीठी गोलियां, मीठी मिठाइयाँ बांटने में माहिर हैं। मीठी गोली तो नहीं कहेंगे, मीठी, तो इन्होंने मीठी बातें जुमले में फंसाने की कोशिश करी है। बैटरी होगा रिटर्न में दे। क्या लगता है इससे किसान फंस जाएगा? नहीं, किसान 1 साल से यहाँ पे बैठा, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ उसने झेला है, तो जाएगा या सब किसान कहीं नहीं जाएगा, किसान कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि किसान अपने साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। डे 1 से किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, यूथ की लड़ाई लड़ रहा है। बेटर ये होगा कि मेरी केंद्र सरकार सद्बुद्धि थोड़ा देर से आई है, वो क्लीन एयर के ऊपर बात करे, बुद्धिजीवियों को लेके क्लीन वाटर के ऊपर बात करे, हेल्थ के ऊपर बात करे। कोरोना काल में मेरी कंट्री, पूरे विश्व के लोग दो लहर झेल चुके हैं और मेरे यूपी स्टेट में कितना काम हुआ है। अब बीजेपी के अंधभक्तों को और बीजेपी के थिंक टैंक को ये समझ में आ गया है कि अब हिंदुस्तान की जनता को राम मंदिर, चोटी, टोपी और दाढ़ी के ऊपर लड़ाया नहीं जा सकता। आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को हेल्थ भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी हेल्थ के ऊपर काम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्लीन एयर चाहिए। हम गुनाहगार हैं, हम गाँव छोड़ करके हम लोग शहर में आ गए, बस यही गुनाहगार है ना। GDP, गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी और समझदार और मजदूर गरीब किसानों का, मैक्सिमम लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए गोटी फेंकी हो कि ताकि ना GDP के ऊपर बात हो, ना इलेक्शन, ना हेल्थ के ऊपर बात हो और ना बस इनके अपने जुमले चलते रहें। और ये बट आने वाले टाइम में, फॉर योर इंफॉर्मेशन डियर माय डियर पत्रकार महोदय, न किसान हारेगा, न बीजेपी जीतेगी। यदि जीतेगी तो EVM मशीन जीतेगी, ओनली EVM मशीन। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।